एक तरफ भतीजे अखिलेश की विजय यात्रा है तो दूसरी तरफ आज ही चाचा शिवपाल ने परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत की। बांके बिहारी की नगरी से आशीर्वाद लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने परिवर्तन रथ की शुरुआत की। शिवपाल के रथ के साथ कई ऐसे चेहरे भी शामिल हुए जो कई सियासी संदेश दे रहे हैं। अब वो अपनी यात्रा निकल रहे, अगर आशीर्वाद लेना है तो चचा के पास आए, कहियो जा करके चचा से जाओ, चचा फिर माफ करेंगे। अल्टीमेटम पूरा नहीं होने के बावजूद शिवपाल यादव को अब भी आस है कि भतीजे अखिलेश उन्हें भी बुलावा भेजेंगे। खैर ये सियासत है, कब क्या हो जाए ये पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि चाचा शिवपाल ने भतीजे के बगैर ही चुनावी शंखनाद कर दिया है। कान्हा की नगरी वृंदावन से शिवपाल यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। खास बात ये रही कि शिवपाल की रथ यात्रा में कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनसे हमारे देखिए अच्छे संबंध हैं, आचार्य हैं, हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता है, बड़े होने के नाते, संत होने के नाते, आचार्य होने के नाते हमेशा आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। बांके बिहारी मंदिर के द्वार पर 101 ब्राह्मणों ने शंखनाद कर शिवपाल यादव को आशीर्वाद दिया। इसके बाद मथुरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद रथ पर सवार होकर मथुरा होते हुए आगरा पहुंचे। रथ यात्रा शुभारंभ से पहले शिवपाल ने एसपी के साथ गठबंधन पर कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। शिवपाल यादव को भरोसा है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए 2022 में सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने का न्योता दिया है। समान विचारधारा के लोग, सेकुलर लोग सब एक हो जाओ, और एक हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग सत्ता का परिवर्तन कर लेंगे। शिवपाल जी, क्या बहुत हो गया, गठबंधन है संभव है? हम भाजपा के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, हैं? और अगर कोई बातें बड़ी हों, बड़ी बातें, सबसे ऊंची कुर्सी की आप बात करके देखना, सब दे नहीं सकते हैं। बहरहाल सियासत में सफलता की असली कुंजी जनता के पास होती है। चाचा भतीजे की लड़ाई में किसकी यात्रा पर जनता भरोसा करती है, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासत अभी जारी है। किसानों की ओर से रखे गए अरदास कार्यक्रम में प्रियंका गांधी पहुंची तो वहीं किसान नेता टिकैत भी अंतिम अरदास में पहुंचे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि अरदास में सियासी पार्टियों को अपना मंच साझा नहीं करने देंगे। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हुई। अरदास के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी जुटे थे। प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस का कहना है किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रियंका मैदान में डटी है। किसानों की मांगे हैं उसको नजरअंदाज करना और डर पैदा करना किसानों में, इस वजह से उन्होंने ये काम किया है गवर्नमेंट ने। और बड़ी हिम्मत के साथ प्रियंका गांधी जी ने वहाँ गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। लखीमपुर जाने के दौरान प्रियंका को काले झंडे भी दिखाए गए। प्रियंका वापस जाओ, नहीं चाहिए सहानुभूति के नारों के साथ किसानों ने प्रियंका का विरोध किया। अंतिम अरदास में प्रियंका के पहुंचने पर बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा लाशों पर सियासत करती है। जिन लोगों ने हमेशा लाशों पर राजनीति की हो, आपको 84 के दंगे सबको याद है अच्छी तरह से कि किस तरह से सिख समाज के ऊपर बर्बरता से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमले किए थे, उनके गलों में टायर डाल दिए थे, पटके नोच दिए थे, दाढ़ियां जला दी थी। ये वही कांग्रेस आज लखीमपुर में जा रही है। ये सहानुभूति है, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जा रही है प्रियंका वाड्रा वहां बार बार। यही नहीं, बीजेपी ने प्रियंका पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को राजस्थान में उत्पीड़न नहीं दिखाई दे रहा। इतना बड़ा जघन्य अपराध
राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित अरदास कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच जारी है। प्रशासन की ओर से आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ चल रही है। सरकार लखीमपुर के दोषियों को छोड़ने के मूड में नहीं है, तो सवाल है कि लखीमपुर पर सियासत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।